अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। के 100 इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लास्ट वीक का एनालिसिस इसी चैनल पर जाएं और आप सैटरडे का एनालिसिस आप देखिए जो लास्ट सैटरडे मैंने अपलोड किया था। मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि नाउ आई बिलीव के प्राइस इज़ नॉट कमिंग बैक टू रीटेस्ट दिस मंथली फेयर वैल्यू गैप। प्राइस ऑलरेडी वांट्स टू एक्सपेंड। आप देखें कि मैंने लास्ट वीक आप लोगों को बुलिश बोला था, हालांकि जो प्रीवियस वीक था वो एक बेरिश कैंडल बंद हुई थी। उसके बावजूद आई वाज वेरी मच होपफुल के एस सी 100 इंडेक्स जो है वो एक्सपेंड ही करेगा, और आपने देखा कि प्राइस ने एक्सपेंड ही किया। मैंने बड़ी डिटेल के साथ के एस सी 100 इंडेक्स का लास्ट वीक एनालिसिस किया था, आप उसे जाकर देख लें आपको, ताकि मेरी बातें अच्छे से समझ आ जाएंगी। फिलहाल के एस सी 100 इंडेक्स इज़ बुलिश, और इसका जो टारगेट है 169,988 पॉइंट्स इसका टारगेट दिखाई दे रहा है, तो ये बुलिश है, स्ट्रांगली बुलिश है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में, लिहाजा अब बाकी मार्केट में भी आपको बुलिशनेस देखने को मिलेगी। ऑयल एंड गैस सेक्टर में ओजीडीसी जो है ये भी बुलिश है, और प्राइस का जो टारगेट है 273.31 रुपीज़ है। आपको हर डेली के 4H के फेयरवेल गैप से बाय करना है। ATRL अभी बुलिश तो नहीं है, बट प्राइस ने ऑलरेडी रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया, तो नेक्स्ट वीक आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर आप देखेंगे। या अगर यहाँ पर प्राइस इस कैंडल के ऊपर, अगर प्राइस 659 से ऊपर डेली की कैंडल क्लोज कर जाए तो फिर आप एक एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल बाइंग से परहेज करें। पीओएल की अगर मैं बात करूं तो पीओएल के बारे में मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि अगर प्राइस 638 रुपीज़ से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करे फिर इसको बाय देखिएगा। फिलहाल इसकी बाय रिस्की हो सकती है। पीएसओ पीएसओ भी भाई, जो मैंने आपको एक निशान लगा कर दिया था, प्राइस क्यों क्यों इस निशान से ऊपर नहीं जा पा रही है 457.68 रुपीज़। इससे ऊपर आपको डेली का गैप मिल जाए या इससे ऊपर वीकली की कैंडल क्लोज कर जाए, दोनों सूरतों में आप इसकी बाय देखेंगे। पीपीएल स्ट्रांगली बुलिश है, हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। एनआरएल मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि बुलिश है, और हमारे पास ये एंट्री पॉइंट है 380 रुपीज़। तो 380 रुपीज़ को प्राइस ने टेस्ट किया। अगर आपको डेली में 4H में कोई बाय का गैप दिखता है तो ज़रूर बाय देखी जाएगी। पीआरएल का प्राइस एक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हालांकि हमारे पास ये जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, प्राइस ने उसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दोबारा उसके अंदर एंटर हो गई। फिलहाल आपको जब तक प्राइस कोई डेली में नया बाय का गैप ना दिखाए तो बाय ना कीजिएगा। आइडियली मैं आपसे अर्ज करूंगा कि प्राइस जो है वो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग करे तो फिर बाय देखिएगा। फिलहाल अगर आप उसकी सेल देख सकते हैं तो देखिए, हब पावर कंपनी अपनी रेजिस्टेंस के पास पहुंच के उसको ब्रेक करना भूल गई है, लेकिन फिर भी हम इसको हर डेली के 4H के फेयरवेल गैप से बाय ही देखेंगे। माड़ी पेट्रोलियम कंसोलिडेशन, लेकिन 718 से ऊपर अगर हमारा वीकली कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम इसको बाय देखेंगे। सिनर्जी में भी भाई वही जो लेवल लगा के रखा हुआ है 8 रुपये 4 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बाय करेंगे, अदरवाइज आप इसको डेली के 4H के फेयरवेल गैप से अगर आप सेल कर सकते हैं तो सेल करें। एसएसजीसी ने काम कर दिया जो हमें चाहिए था, 35 रुपये 30 पैसे से ऊपर उसने क्लोजिंग कर दी। अब हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय करेंगे, और बाय कहाँ तक करेंगे? पहला टारगेट आपका है 41.99 रुपीज़ से लेके 43.92 रुपीज़ के दरमियान दरमियान, क्योंकि यहाँ से दोबारा प्राइस नीचे गिर सकती है, इसके चांसेस हैं। लिहाजा अगर आप बाइंग करेंगे तो आपको यहाँ पर 42.50 के आसपास अपनी ट्रेड को एहतियात से काम लेना चाहिए। एसएनजीपी जो है वो उसने अपना लेवल ब्रेक नहीं किया है। अब आपको देखना चाहिए कि एसएनजीपी जैसे ही 122.20 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो इसकी ज़रूर बाय देखी जाएगी। जहाँ ये बुलिश रहा है, अभी भी आप अगर थोड़ा एग्रेसिव काम करना चाहते हैं तो हर डेली के 4H के फेयरवेल गैप से बाय देखें। कमर्शियल बैंक्स में मेज़ान बैंक हर डेली के 4H के फेयरवेल गैप से बाय देखेंगे। फैसल बैंक की बात करूं तो फैसल बैंक जब तक हम बाय नहीं देखेंगे, जब तक के प्राइस वैसे हमारे जोन में ही है, लेकिन फिर भी एहतियात से काम करें। 87 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो इसकी बाय देखेंगे। एमसीबी की अगर मैं बात करूं तो बुलिश हो गया भाई, बुलिश हो गया। ये सारे का सारा आपके लिए बाइंग जोन है। 353 से 358 के दरमियान दरमियान आप इसकी बाइंग ही करेंगे। एचपीएल की अगर मैं बात करूं तो एचपीएल भी बुलिश है, प्राइस का जो टारगेट दिखाई दे रहा है 300
₹324 हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय ही देखेंगे। BIPL अभी तक अग्रेसिवनेस नहीं दिखा सका है। हम इसी बात पर कायम है, ₹32.49 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो हम इसकी बाय देखेंगे। सीमेंट सेक्टर में PIOC तो भाई छलांगे मार रहा है, जो मैंने आपसे कहा था हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। कोहार्ट सीमेंट ये सारे का सारा मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि बाय जोन है 97 से 103 के दरमियान, प्राइस इज रिस्पेक्टिंग एज वेल। तो आपको कोई भी डेली का 4 का बाय का गैप दिखेगा तो इसे भी बाय देखी जाएगी। डीजी खान सीमेंट हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखें, कम से कम ₹230 तक के लिए। एक्चुअल बाइंग कब आएगी? जब 230 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज कर जाएगी। सॉरी। लकी सीमेंट जो है बुलिश है, हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें भाई। लकी सीमेंट ने भी फिलहाल बाय पकड़ ली, और MLCF ने भी, मैपल लीफ ने भी बाय पकड़ ली, हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। चिराट सीमेंट की बात करूं, हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। सीमेंट सेक्टर बड़ा जूसी हुआ है, तो आपको इसमें ज़रूर ट्रेड करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में नेट सोल की अगर मैं बात करूं तो प्राइस जो है वो बुलिश जा तो रही है, लेकिन एक्चुअली बुलिश प्राइस कब होगी? जब प्राइस प्रीवियस वीक के हाई ₹133 से ऊपर जाकर वीकली कैंडल क्लोज करेगी, तब इसकी बाय प्रॉपर देखेंगे, अभी फिलहाल ना देखें। इसी तरह ABN जब तक ₹46.35 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करता है, इसकी बाय मत देखें, प्राइस नीचे वापस जा सकती है। सिस्टम्स लिमिटेड इज प्रीटी क्लियर अबाउट इट्स डायरेक्शन, इसको आप हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। TRG जब तक प्राइस ₹74 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, इसकी बाय सेल से परहेज करें। TP एयरलिंक जो है उसने अपनी डायरेक्शन क्लियर करने की कोशिश की, आप थोड़ा सा एहतियात से काम करें। ₹175 से ऊपर जैसे ही वीकली कैंडल क्लोज करेगी, आप एयरलिंक की ज़रूर बाय देखने की कोशिश करेंगे। फूड एंड पर्सनल केयर में यूनिटी फूड अगर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से सेल करें, फिलहाल बाय कोई नहीं करनी। FFL में आप बाय सेल से परहेज करें। अगर प्राइस इस ₹18.05 से नीचे क्लोज कर गई तो सेल देखेंगे। अगर ₹19.40 से ऊपर वीकली कैंडल की बात हो रही है, क्लोज कर गई तो बाय देखेंगे। फर्टिलाइजर सेक्टर में FFC की बात करूं, ये हमारा एक वीकली इम्बैलेंस था जिसमें प्राइस ने आने की कोशिश ही नहीं की। तो कोई बात नहीं है, अगर प्राइस इसमें वापस देखे 531 से लेके 549 के दरमियान तो ज़रूर बाय देखेंगे, वरना हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से आप इसकी बाय ही देखेंगे। एंग्रो फर्टिलाइजर अपने इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है। एग्रो फर्टिलाइज़र ₹225 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो हम बाय करेंगे। फ़िलहाल हमें इसमें एहतियात से काम लेना चाहिए। फातिमा फर्टिलाइज़र ने अपने टारगेट को अचीव कर लिया और उसके बाद स्वीप कर लिया, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई डेली में बाय का गैप है, जी ये डेली के बाय के गैप जब तक इंटैक्ट हैं, आप इसको बाय ही करेंगे। मैं इतनी डिटेल में एनालिसिस आप लोगों के साथ सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। ये एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिन्होंने मुझसे एडवांस फेयर वैल्यू गैप का कोर्स किया होता है। मैं इसलिए डिटेल से ये नहीं बता रहा होता कि इस फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे तो कैसे करेंगे। अगर आपको भी फेयर वैल्यू गैप का कोर्स सीखना है और मेरा ट्रेडिंग स्टाइल आपको पसंद है, तो स्क्रीन पे आपके सामने जो दी गैम्बिस्ट एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर चल रहा है 031069000125, इस नंबर पर कांटेक्ट करें। ये व्हाट्सएप नंबर है और हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं, ताकि आप भी इतनी आसानी के साथ मार्केट को एनालाइज कर सकें और आपको ये पता चल सके कि जब मैं कह रहा होता हूँ कि यहाँ से बाय करना है तो कैसे करना है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एज कार की अगर मैं बात करता हूँ और वीकली टाइम फ्रेम में वापस चलते हैं। एज कार प्राइस ने एक अच्छा काम ये किया यार कि प्राइस ने स्विंग लो स्वीप कर लिया है, और ये एक सपोर्ट लेवल था जहां से प्राइस ने स्विंग लो स्वीप कर लिया। फिलहाल अगर आपको कोई डेली या 4 में बाय का गैप दिखता है तो आप बाय करने की कोशिश करें। गंधारा ऑटोमोबाइल्स में भी अगर आपको कोई डेली या 4 में बाय का गैप दिखता है तो बाय करने की कोशिश करें। एक्चुअल बाइंग 577 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो फिर आएगी। दीवान फारूक मोटर्स मैंने आपसे अर्ज किया था कि जब तक प्राइस ₹28.47 से ऊपर क्लोज नहीं करती, आप इसकी बाइंग फिलहाल ना करें तो बेहतर है। SAZEW हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखने की कोशिश करें। एक्चुअल बाइंग नहीं आई है, एक्चुअल बाइंग आएगी 1789 से ऊपर, यानी प्रीवियस वीक से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो फिर ये शूट कर जाएगा। मिलर ट्रैक्टर्स में फिलहाल कंसोलिडेशन चल रही है, लेकिन अगर आप हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से सेल देख सकते हैं तो देखें हमने बाय कब करनी है, जब ₹541 से ऊपर प्राइस कोई वीकली कैंडल क्लोज करेगी। हीनो पार्क मोटर्स लिमिटेड,
ये भी जनाब सेल जा रहा है। बाय हमने कब करना है मैंने आपको बताया हुआ है। अब आप थोड़ा और एहतियात से काम करें। 537 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बाय करेंगे। फिलहाल आप इसको हर डेली के 4 इंच के फेवरेबल गैप से सेल करेंगे। केमिकल ग्लास एंड सिरेमिक सेक्टर में हमारे पास है GGGL कंसोलिडेशन। जब तक 27 रुपये 40 पैसे से ऊपर, जो मैंने ये लाइन लगा के रखी हुई है, वीकली कैंडल क्लोज नहीं होती, बाय ना करें, सेल से भी परहेज करें। GGGL जब तक 11 रुपये 39 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, इसकी बाय ना करें, सेल से भी परहेज करें। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सिटी फार्मास्यूटिकल में मैंने आपको याद किया था कि यार ये जो लेवल है ना 88 रुपये 85 पैसे, जब तक प्राइस इससे ऊपर जाकर क्लोज नहीं करती, आपने इसकी बाय सेल से परहेज करना है। तो परहेज ही कर लें तो बेहतर। अगर पहले से बाइंग की हुई है तो होल्ड करें, इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। सर्ल की अगर मैं बात करूं तो सर्ल की कंसोलिडेशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपको बाय ही करना है तो आप प्राइस को इजाजत दें कि 104 रुपये 75 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल, यानी ये वीकली कैंडल एक बड़ी कैंडल क्लोज हो तो आप इसकी नेक्स्ट वीक बाय कीजिएगा। इस वीक आप इसकी ट्रेडिंग से परहेज कर लें। सॉरी। अच्छा जी, स्टील सेक्टर में मुगल स्टील जो है वो उसने भी मज़ीद नीचे जाने से इनकार कर दिया, लेकिन आप बाय तभी करेंगे जब प्राइस जो है वो 86 रुपये 50 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी। CSAP CSAP भी कंसोलिडेट कर रहा है। ये आप देख लें कि इसका ये प्राइस कंसोलिडेशन ख़त्म ही नहीं हो रही है। प्राइस 101 रुपये 70 पैसे से ऊपर जब तक वीकली कैंडल क्लोज नहीं करेगी, हम इसकी बाय नहीं कर सकते। सेल से भी परहेज करें। INL हर डेली के 4 इंच के फेवरेट गैप से सेल करें। फिलहाल बाय का कोई चांस नहीं है। इत्तेफाक की अगर मैं बात करूं तो इत्तेफाक जो है भाई, फिलहाल बाय का कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसको बाय जाना है कब? जब प्राइस 9 रुपये 99 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी, तब बाय देखेंगे, वरना फिलहाल आप इसकी सेलिंग से भी परहेज करें। मिसलिनियस में हम जाते हैं DCR की तरफ। DCR में आपको पिछले काफ़ी वीक्स से बोल रहा हूँ कि ये बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, और मेरी भी थोड़ी सी बाइंग है इसमें। DCR जो है वो 32 रुपये 81 पैसे से ऊपर अगर क्लोज कर गया तो ये शूट मार जाएगा। फिलहाल आपको हर डेली के 4 इंच के फेवरेबल गैप से इसको बाय ही देखना है, सेल बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ तो होल्ड करें। क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड की अगर मैं बात करूं, अब इसका सीन थोड़ा सा बदल गया। अब प्राइस जब तक 42 रुपये 24 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, इसकी बाय मत करें। ये एक मैनिपुलेशन भी हो सकती है। PAEL जो है जनाब, हमने ये जो लेवल लगा के रखा हुआ है 54 रुपये 75 पैसे वाला, आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लें और इसको आप ले जाएं यहाँ पर 55 रुपये 25 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो फिर आप इसकी बाय करेंगे। अच्छा, अग्रेसिव बाइंग भी की जा सकती है। प्राइस अगर 53.48 से ऊपर डेली या 4 इंच का बाय का गैप बनाए तो वहां से भी बाइंग की जा सकती है, लेकिन वो अग्रेसिव बाइंग होगी। स्टॉप लॉस का एक्सपेक्ट कीजिएगा कि हो सकता है। ट्रीट कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं तो जब तक प्राइस जो है 33 रुपये से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, इसकी बाय सेल से परहेज करें। SPEL प्राइस कंसोलिडेशन में है, खुद देख लें। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक कि प्राइस 60 रुपये से ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं करती, तब तक वीकली कैंडल की, तब तक आप इसकी बाय सेल से परहेज करें। वेव्स वेव्स पाकिस्तान वेव्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो भाई वेव्स सिंपली सेल है। फिलहाल बाइंग का कोई चांस नहीं है। आप इसमें कम अज कम बाय तब देखना शुरू करिएगा जब 13 रुपये 65 पैसे से ऊपर प्राइस जो है वो वीकली कैंडल का क्लोज कर जाए। अगर आपने इतनी दूर तक मेरी वीडियो को देखा है आकर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना लोग तो बीच में से ही भाग जाते हैं। आप लोग ही रियल सीखने वाले लोग हैं। आप लोगों के लिए अगर सीखने का वक्त नहीं है और आप लोग ट्रेडिंग के सेटअप्स मुझसे बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आप लोगों के लिए दिया हुआ है। उस डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक पर क्लिक करके आप मेरा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट स्टॉक्स के सेटअप्स डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ, सिर्फ टेक्निकल बेसिस पर मैं सेटअप्स आप लोगों के साथ वहाँ पर शेयर करता हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।